दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रमज़ान का महीना, फलों की दुकान और एक बूढ़े शख्स का वाक़या। ये कहानी वक्कास नाम के शख्स की है। वक्कास कहता है, मैंने रोज़ा रखा हुआ था। मैं ऑफिस से घर आया, न जाने क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं था। मुझे कोई अजीब सी बेचैनी सता रही थी। मेरे पास अच्छी जॉब तो थी, लेकिन मैं फिर भी खुद को अधूरा महसूस कर रहा था। मेरा मिजाज काफ़ी बदल चुका था। ऑफिस से घर आया, मैं पहले ही कुछ परेशान सा था। परेशानी क्या थी नहीं जानता था। बीवी किचन में खाना बना रही थी। मैं कमरे में बैठा, वो मेरे पास आकर बोली, कितनी बार कहा है आपको, मुझे नई वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ला दो। इस मौजू पर बात होती, लेकिन मैं इग्नोर कर देता। बीवी का मिजाज भी तल्ख हो चुका था। जाहिर है उसकी भी ख्वाहिशें थीं। दूसरी तरफ मुझे भी नई गाड़ी लेनी थी, लेकिन पैसों का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आते वैसे ही खर्च हो जाते। आज ही तनख्वाह लेकर आया था। मैं कॉपी पेंसिल लेकर हिसाब करने लगा। बिजली का बिल, गैस का बिल, दूध वाले के पैसे, बच्चों के स्कूल की फीस, घर का राशन, केबल वाले के पैसे, इमाम मस्जिद के पैसे। बच्चे भी अब महंगे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। वक्कास कहता है, मेरी 30,000 रुपये तनख्वाह थी। जब हिसाब किया तो खर्चा 41,000 पार कर चुका था। मेरी रूह को अजीब सी बेचैनी सताने लगी। बीवी ने आवाज़ दी, वक्कास इफ्तारी का सामान ले आए, वक्त बहुत कम रह गया है। वक्कास जाने के लिए बाइक स्टार्ट करने लगा। इतने में पड़ोसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वक्कास कहता है, मैंने दरवाज़ा खोला। वो सीधा सा मुंह बनाकर बोला, वक्कास यार तुम्हारी मोटरसाइकिल चाहिए थी 1 घंटे के लिए। मैंने मुंह सा बनाकर कहा, यार नहीं है बाइक, मैं खुद जा रहा हूँ। ये सुनकर पड़ोसी चुप हो गया। मैंने बाइक स्टार्ट की और चला गया। बाजार पहुँचा तो वहाँ मुझे एक दोस्त मिला। सलाम दुआ हुई। वो अपना रोना रोने लगा और कहने लगा, यार बहुत तंग आ गया हूँ इस ज़िंदगी से। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ है? उसने एक लंबी सांस ली और कहा, यार क्या बताऊँ, मैंने सोचा था कुछ पैसे जमा हो जाएं तो एक प्लॉट खरीद लूँगा और अलग घर बना लूँगा, लेकिन परेशानियां हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। वक्कास का दोस्त उसे अपनी परेशानियां सुनाने लगा और कहा, एक पल भी दिल को सुकून नहीं है। ज़िंदगी बहुत अजीब हो गई है। जितना भी कमा लो पूरा ही नहीं होता। वक्कास कहता है, खैर मैं उसे क्या हौसला देता, मैं खुद कुछ ऐसे ही परेशानियों से गुजर रहा था। फिर भी झूठे मुंह हौसला दिया और अपनी राह चल दिया। वक्कास कहता है, इसके बाद मैं फ्रूट वाले की दुकान पर गया, फलों वाले की दुकान पर गया। फ्रूट वाले से पूछा, भाई सेब कितने के किलो दिए हैं? वो मुंह बनाकर बोला, 30 रुपये किलो। मैंने कहा, यार कुछ मुनासिब कर लो, क्या लूट मचा रखी है तुम लोगों ने? मेरा इतना कहना था। वो फल वाला बदतमीजी पर उतर आया और कहने लगा, यार जा दिमाग खराब ना कर, फ्रूट लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। उसका लहजा इतना तल्ख था कि आपको क्या बताऊं। मेरा दिल चाहा उससे झगड़ा करूं, लेकिन बहुत बर्दाश्त किया। बीबी को आज फ्रूट चाट बनानी थी, इसीलिए फल लेना ज़रूरी था। वहाँ सिर्फ एक ही फल की दुकान थी। मैंने कहा, अच्छा 1 किलो सेब कर दो। वो फल थैली में डाल रहा था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन पर बात करने लगा, बहुत गुस्से में था। यार तुमको 50 बार कह चुका हूँ, मेरे पास नहीं है इतने पैसे। तुम सब लोगों ने मेरी ज़िंदगी अजाब बनाकर रखी है। अगर अब तुम लोगों ने ज़िद की तो यकीन करो मैं जहर खा लूँगा। वक्कास कहता है, यूं लग रहा था वो भी हमारी तरह जिंदगी से तंग है। खैर जल्दी से फल लिया। मैंने पैसे थमाए और जाने लगा तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, माफ़ी चाहता हूँ यार, बस ज़िंदगी से तंग आया हुआ हूँ, घर की परेशानी है कोई। मैं भी मुस्कुराकर चल दिया। पकौड़े समोसे की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। सबको जल्दी थी। वहाँ एक बुजुर्ग भी मौजूद थे। मैं भी इस भीड़ में घुस गया। दुकान वाले ने गलती से मुझे पहले समोसे दे दिए। सब लोग झगड़ने लगे
कि अभी आया है हमारे बाद और इसे पहले दे दिए। ये क्या तमाशा है। लोग एक पल किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जिसको देखो वही जुबान से जहर उगल रहा था। एक ने तो मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, तुमको नजर नहीं आता हम कब से खड़े हुए हैं यहाँ। वक्कास कहता है, पास में एक बाबा जी खड़े थे, वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, इस लड़के को मैंने अपनी जगह पर सामान लेने का कहा था और मैं तुमसे आगे हूँ। खैर बाबा जी ने वो झगड़ा ख़त्म करवाया। बाबा जी मुस्कुराने लगे। इफ्तारी में अभी 1 घंटा बाकी था। मुझे भरे बाजार में सिर्फ वो बाबा जी पुरसुकून नज़र आ रहे थे। हाथ में तस्बीह पकड़े हुए पैदल जा रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आया, बाबा जी ने मेरे साथ नेकी की, इनको पूछता हूँ कहाँ जाना है। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, पुत्र ये पास वाले पिंड ही जाना है। जिस गांव का उन्होंने नाम बताया वो बाजार से 5 किलोमीटर दूर था। मैंने बाबा जी को बाइक पर बैठाया, उनको साथ लिया और गांव की तरफ जाने लगा। 10 मिनट में हम वहां पहुंच गए। मैंने आखिर पूछ ही लिया, बाबा जी आप इतने खुश इखलाक, इतने पुरसुकून कैसे हैं, जबकि आज के ज़माने में तो लोग जहर उगल रहे हैं। बाबा जी मुस्कुराए, पुत्र एक बात कहूँ, जब से हम लोगों ने ख्वाहिशात को बढ़ा लिया है तब से हमारे सुकून, हमारे इखलाक, हमारी इंसानियत सब कुछ ख़त्म होती जा रही है। सब कुछ राख बनकर रह गया है। एक वक्त था जब हम छोटे हुआ करते थे तो ना ये स्कूटर थे, ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं, ना मोबाइल, ना टीवी था। हम लोग पैदल सफ़र किया करते थे या फिर गिनती के चंद तांगे हुआ करते थे। पुत्र आजकल ये फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े और बर्गर, ये सब कुछ तो आप लोगों ने अब बनाया। हमारे वक्त में लस्सी का बड़ा डोल इफ्तारी में बनता था, साथ मक्खन में शक्कर डालकर दिया जाता था। दूध की सरदाई होती थी और खजूर ही हमारी इफ्तारी थी। ना हमको बड़े घर बनाने की ख्वाहिश थी, ना एक दूसरे से आगे बढ़ने की। हमारे वक्त में तो पुत्र हम एक दूसरे को कामयाब देखना चाहते थे। मुझे याद है मेरा बड़ा भाई 5 जमातें पढ़ा था, उसे लंबरदार बना दिया गया। पूरा गांव बड़ा खुश था, सभी ने देसी घी के लड्डू बांटे, सबकी खुशियां साझी थीं। और आज देख लो, अगर एक भाई के पास पैसा कुछ ज़्यादा है तो वो गरीब भाई को भाई कहने में शर्म महसूस करता है। बेटा छोड़ो सब तलखियाँ, अपनी ख्वाहिशात को कम करो, देखना ज़िंदगी में सुकून ही सुकून भर जाएगा। दूसरों की तरफ ना देखो। खुदा की कसम, अल्लाह ने हर किसी को उसके आमाल, उसके किरदार से ज़्यादा अता किया हुआ है। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम्हारे आमाल इस काबिल हैं कि अल्लाह एक घूंट पानी भी तुमको दे। खैर बस इतना कहूँगा, कौन क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब बातों से दूर होकर सिर्फ अपना जायज़ा लीजिए। अपने अंदर की खाली जगहों को पूरा करना सीखिए। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करें। कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं, इसीलिए वक्त निकाला करो। अपनी अना से हटकर खुद को अहमियत दिया करो। जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। बाबा जी जाते हुए मुझे सुकून बख्श गए। वक्कास कहता है, मैं तो बाबा जी की बताई हुई बातों पर अमल करके आज बहुत खुश हूँ। सोचा ये पैगाम आप तक भी पहुँचा दूँ, शायद कुछ तलखियाँ कम हो सकें। दोस्तों सच बात है, जो इंसान ज़्यादा के पीछे भागता है, अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता है, वो सुकून नहीं पाता। इसीलिए जिस हाल में भी रहो अल्लाह का शुक्र अदा करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू हमें जिस हाल में भी रखे, तेरा शुक्र है मेरे मौला। रमज़ान का ये बाबरकत और मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में अपनी जान पहचान के परेशान लोगों की मदद ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।